मानगो में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के नए दफ्तर का हुआ उद्घाटन। मंत्री हफीजुल हसन एवं बन्ना गुप्ता ने काटा रिबन। आज जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित आजाद मैरिज हॉल के समीप अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के नए दफ्तर का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह के मौके पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन और झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान भी मौजूद थे। इन सभी ने साझा तौर पर रिबन काटकर इस दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दफ्तर के खुलने के बाद हज पर जाने वाले ज़ायरीनों को काफी सहूलियत मिलेगी। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज एक ऐसी संगठन है जो पिछले 24 सालों से हज पर जाने वाले लोगों की खिदमत करते आई है। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की टीम जमशेदपुर से रांची एवं कोलकाता रवाना होती है और वहां हज पर जाने वाले लोगों के बीच खिदमत करती है, उन्हें सहूलियत पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। इस नए दफ्तर से हाजियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो फॉर्म फिलिंग का कार्य हो या वैक्सीनेशन या हज की ट्रेनिंग की। इस दफ्तर के लोग ऐसे लोगों के घर जाकर भी फॉर्म भरने का काम करेगी जो ज्यादा ज़ईफ है और किसी दफ्तर में जाने में असमर्थ है। बतौर मुख्य अतिथि मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि इस कार्यालय से हाजियों की खिदमत की जाएगी और हज के बाद इस कार्यालय से शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हज पर जाकर मक्का शरीफ से झारखंड के हेमंत सरकार के लिए दुआ करें। इस वक्त राज्य सरकार को उनकी दुआओं की जरूरत है। हाजियों की खिदमत में अपने तौर पे लगा रहता कई साल से, लेकिन पिछले साल जो है हमको मौका मिला कलकत्ते में मंत्री जी के साथ में था, तो उस वक्त इन लोगों को हमने देखा पहली बार। ये अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के बैनर तले ये लोग बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। बाकायदा झारखंड का अपना एक टेंट लगाए थे और उसमें जो है सैकड़ों की तादाद में एक बार में लोग बैठ के खाते थे और सारा दिन खाना चलता रहता था। तो उसमें क्या होता था कि सिर्फ झारखंड के लोगों को पहचान के तो खाना नहीं खिलाना, पूरे भारत से हाजी वहाँ पर जो इस इलाके से ये मुराद यह है कि बंगाल के भी है, आसाम के और बंगाल के, बिहार के, झारखंड के थे, तो दूसरे राज्य के भी हाजी वहाँ पर खाना, इन लोग दूसरे राज्य के हाजियों को भी खाना खिलाया और खासतौर पे ज्यादा से ज्यादा झारखंड के हाजियों की खिदमत में ये लोग लगे रहे। हम लोग भी वहाँ पर जिस तरह की अभी परेशानी हाजियों को हो रहा था, हमारे मंत्री जी खुद रात भर दौड़ के अगर कोई फ्लाइट कैंसिल हो रहा है या लेट हो रहा है बहुत, तो उसको किस तरह से एयरलाइंस कंपनी को दबाव में डाल के उससे कमरा दिलवाया जाए होटलों में, इस तरह का सेवा का काम कर रहे हैं। आज इन लोगों ने ऑफिस खोला है, तो मंत्री जी ने कहा कि 2 महीना तो हज का काम है, बाकी जो है 10 महीना है, उसमें कुछ काम कीजिए, कुछ कोचिंग का काम कीजिए, कुछ एजुकेशन लाइन पे इस जगह का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने तरफ से भी जो भी सहयोग करें। बिल्कुल, मैं इनके साथ हूँ। हम लोग जैसे सोशल सर्विस कर रहे हैं शुरू से 2010 से, तो हम लोग का जो ऑफिस था मोबाइल ऑफिस था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंट ऑफिस मिल गया है। अब हम लोग एक सिस्टमेटिक सारा काम रजिस्ट्रेशन के थ्रू करके, मतलब सरकार की नज़र में ही सारा काम जो हो, जैसे जो भी हम लोग अगर चंदा आएगा तो उसका रसीद काट के सारा मतलब पक्का काम हम लोग करना चाह रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिकली एक तो हाजिर और खिदमत हम लोग करते ही हैं, अब उन लोग का पूरा खिदमत करें। पहले सिर्फ खाने पीने से करते थे, अब पूरा खिदमत करेंगे। किसी को चाहे यहाँ परेशानी हो जाए, चाहे बोर्डिंग ऑफिस में परेशानी हो जाए, चाहे मक्का में परेशानी हो जाए, हम लोग का इरादा है कि हम हाजी लोग के लिए हर जगह सुविधा अवेलेबल करवाएंगे। और दूसरा, जैसे ये तो हज का एक टाइम का होता है, बाकी सोशल सर्विस हम लोग करते हैं, तो सोशल सर्विस में भी हम लोग का इरादा है कि अब एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे पहले हमारे साथी ने, हम लोग पहले आज बहुत 20-25 लड़कियों का, गरीब बच्चियों का, तो आते थे हमारे पास में, कहते थे भाई हम लोग पूछते थे क्या घट गया, वो बताते थे फ्रिज घट गया, ये घट गया, वो घट गया, तो जो बोलते थे हम लोग वो उतना मुहैया करवा दिया करते थे। तो कुछ लोगों ने हमको मशवरा दिया कि भाई आप तो दहेज प्रथा का बढ़ावा दे रहे हैं, तो अब हम लोग इरादा कर दिए, चूँकि ऑफिस हो गया है, अब यहीं पे गरीब लड़की लोग का हम लोग बुलवा करके, इस लड़का की तरफ से 10 आदमी 15 आदमी, बाकी 20 आदमी लड़की की तरफ से आ जाएगा, तो यहीं मौलाना बुलवा करके यहीं निकाह करवाएंगे, यहीं खाना खिलवाएंगे, यहीं से विदायगी करवाएंगे। ये ऐसा हम लोगों का इरादा है। और मेडिकल लाइन में भी हम लोगों का बहुत इरादा बनना, जिससे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई आप, हम हर संभव कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। हम लोग बोले कि भाई ऐसा कर दीजिए कि कम से कम हमारा लेटर पैड लेके कोई जाए तो उसका मुफ्त इलाज हो जाए।
का कम से कम दाम में अच्छा इलाज हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा इलाज हो जाए, तो उन्होंने ये बात कही है। और हमारे हफीजुल हसन मंत्री जी ने कहा है कि भाई हम तो आप लोग के साथ हैं ही, शुरू से हैं। वो तो हम लोग के साथ अल्लाह का शुक्र कलकत्ता में भी रहते हैं। आज भी लोग खिदमत पिछले 2 साल से कलकत्ता में हो रहा है, इस साल ही बोर्डिंग कलकत्ता ही कर दिया गया है, तो वो रहते हैं हमारे साथ में। तो देखते हैं हम लोग जो भी परेशानी रहता है वो उसका हल करते हैं। और आगे ये बोले कि हम लोग पूरा साथ देंगे। अब हम लोग यहाँ प्रॉपर वे में सिस्टम के साथ में हम लोग काम करेंगे सोशल सर्विस।